नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। पिछले 25 सालों से, या फिर कह लीजिए जब से नरेंद्र मोदी जी जब से किसी भी पॉलिटिकल पोजीशन पे हैं, फिर चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हों, जब से वो सत्ता में हैं, तब से उनको एक चीज कॉमनली कही जाती है कि वो डिक्टेटर हैं। और वो जहां कहीं भी रहते हैं वहां पे प्रेस की आजादी पे प्रतिबंध हो जाता है और ईवीएम हैक करके ही वो चुनाव जीते हैं। और उन्होंने जुडिशरी पर भी कब्जा कर रखा है। ईवीएम जब बोलता हूं तो चुनाव आयोग और तमाम और इंस्टीट्यूशंस जो भारत सरकार के अधीन है या राज्य सरकारों के अधीन है, उसके ऊपर भी उनका कब्जा है, जिसके वजह से वो अपने विपक्षियों को जनता की बात भी नहीं बोलने देते। तो सिलसिलेवार से मैं उस पर कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा। अगर मान लीजिए मोदी जी डिक्टेटर होते तो क्या मुझे इस बात का तो भरोसा नहीं कि राहुल गांधी जी इस तरह से फ्री होकर घूम पा रहे होते, विदेश भी जाते हैं। अगर ईवीएम हैक ही हो रहा होता तो सबसे बड़ी बात, अभी बिल्कुल नजदीक की बात है, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली, जबकि भाजपा ईवीएम हैक करने में बहुत माहिर है। तो 240 सीटें उसकी तो नहीं आनी चाहिए थी, पूर्ण बहुमत ले आती। और इस कारण से 240 आने की वजह से उसको टीडीपी और जदयू के ऊपर उसको आश्रित रहना पड़ रहा है। अगर जुडिशरी के ऊपर मान लीजिए उसका कब्जा ही होता तो एक से बढ़कर एक धुरंधर है, एक से बढ़कर एक घोटालेबाज है जो बेल पाके छूट रहे हैं। तो कुछ बड़े नेता भी छूट के आए, जिसमें से केजरीवाल जी हैं, सिसोदिया जी हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी हैं। अगर मान लीजिए प्रेस फ्रीडम के ऊपर कोई कब्जा होता तो मतलब तमाम ऐसी प्रेस हैं जो खुलेआम यूट्यूब चैनल से खुलेआम एंटी गवर्नमेंट स्पीचेस देते हैं, जिसमें स्क्रोल हो गया, द प्रिंट हो गया, द वायर हो गया, ये सब खुलेआम एंटी गवर्नमेंट बोलते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कहां से जो है मोदी मतलब डिक्टेटर हो गए, ईवीएम हैक करने वाले हो गए, जुडिशरी के ऊपर पाबंदी लगाने वाले हो गए। मीडिया का समझ में आता है कि चलिए एक बार की माना जा सकता है कि मीडिया जो है, मीडिया चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स को भी कहा जा सकता है कि जिसके मार्फत से सरकार जो है अपने एडवर्टीजमेंट कराती है और सरकार अपने जो अचीवमेंट्स होते हैं उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसका प्रचार प्रसार करती है। वहां पे समझ में आता है कि एक बेटर जो है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि सरकार को क्रिटिसाइज करने का, एक फेयर क्रिटिसिज्म करने का आपके पास तरीका है वहां पे। अदरवाइज रोज के रोज जो है तमाम सब लोग, मतलब आप देखिए सरकार के खिलाफ 24 घंटा बोलते ही रहते हैं, मोदी जी के खिलाफ 24 घंटा बोलते ही रहते हैं। कहां उनको किसी को रोक है, आंदोलन करते ही रहते हैं, कहां किसी ने रोक लिया। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सब एक तरह से कोई काम नहीं है तो चलो बस यही काम कर लो। और बाकी आपका क्या विचार है इसके बारे में, आप बताइएगा। धन्यवाद।